देखिए अब इसमें अपन जानेंगे उष्मा एवं एंट्रोपी कि उष्मा की एंट्रोपी है क्या, पहले अपन ये समझेंगे, फिर इनमें अपन रिलेशन देखेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन हीट एंड एंट्रोपी। उष्मा यानी कि हीट, उष्मा को अपन डेल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उष्मा में परिवर्तन को, एवं एंट्रोपी, एंट्रोपी जिसे कि अपन डेल्टा एस के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन, डेल्टा एस, या इसे डीएस से भी लिख दें अगर माइनर डिफरेंस के रूप में ले तो डीएस, यानी कह सकते हैं आप हीट एंड एंट्रोपी। हीट एंड एंट्रोपी। देखिए उष्मा के बारे में अपन खूब पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा अपन एंट्रोपी जान लें कि एंट्रोपी एक्चुअली में होती क्या है। एंट्रोपी निकाय की आणविक गति की अनियमितता का मापक होती है, यानी कि कितना अधिक उसमें अनियमितता है। तो सबसे पहले अपन लिख दें कि एंट्रोपी निकाय की आणविक गति की, निकाय की आणविक गति की अनियमितता का मापक है, कि अनियमितता का मापक है। एंट्रोपी निकाय की आणविक गति की अनियमितता का क्या है, मापक है, यानी कि उसकी अनियमितता को दर्शाता है एंट्रोपी। अनियमितता अधिक होगी तो एंट्रोपी भी क्या होगी, अधिक होगी, ध्यान रखिएगा। अनियमितता अधिक होने पर एंट्रोपी भी अधिक होती है। ये एक सिंपल अपन ने डेफिनेशन दे दी है कि एंट्रोपी एक्चुअल में है क्या, निकाय की आणविक गति की अनियमितता की जो मापक है उसको जो शो करता है वही वास्तव में क्या है, एंट्रोपी है। अगर इसकी गणितीय रूप में अगर इसे परिभाषित करें या आंकिक रूप से परिभाषित करें तो ये एक्चुअली होती है ये कि निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा और जो परम ताप है इनका जो अनुपात है, निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा यानी कि डेल क्यू और परम ताप कैपिटल टी का जो अनुपात है वही एंट्रोपी में परिवर्तन को दर्शाता है। तो आप इसके लिए ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एंट्रोपी में परिवर्तन, जिसे कि आप डीएस से लिख रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अभी परिभाषा आपको बताइए कि एंट्रोपी में परिवर्तन है क्या, निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा और परम ताप का अनुपात, यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन डीएस इज इक्वल टू लिखा जा सकता है निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा अपोन में परम ताप, ये इसकी आंकिकीय परिभाषा। तो यहां तो आपने परिभाषा क्या देखी कि एंट्रोपी निकाय की आणविक गति की अनियमितता का मापक है, यानी कि आणविक गति की अनियमितता को जिसके द्वारा दर्शाया जाता है वो एंट्रोपी है। और अगर इसकी गणितीय रूप से परिभाषा देखें तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा और परम ताप का जो अनुपात है वही वास्तव में क्या है, एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी में जो परिवर्तन है डीएस, तो ये फॉर्मूला हो गया निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, ये मान ली है डेल क्यू, और परम ताप क्या है, कैपिटल टी। देखें ये भी ऊष्मा बटे ताप है, यानी कि ऊष्माधारिता भी ऊष्मा बटे ताप मानी थी, लेकिन यहां एक मेन जो डिफरेंस क्या आएगा वो देखिएगा, मात्रक वही बन जाएगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। अगर एंट्रोपी का मान बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, जहां से अपने पास क्वेश्चन बन सकते हैं
अगर एंट्रोपी का मान बढ़ता है, एंट्रोपी के मान में वृद्धि होती है, यानी कि एंट्रोपी S का मान बढ़ता है, तो उष्मा को पॉजिटिव लिया जाएगा। तो Q की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर एंट्रोपी S इसका मान अगर घटता है तो उष्मा Q का मान नेगेटिव लिया जाएगा। ये लो, ये यहाँ पर अपने पास क्लियर हो गई। एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं, गौर कीजिएगा। अगर रुद्रोष्म प्रक्रम हो तो रुद्रोष्म प्रक्रम में ना तो उष्मा दी जाती है ना उष्मा ली जाती है। रुद्रोष्म प्रक्रम में ना उष्मा दी जाती है ना उष्मा ली जाती है, यानी उष्मा में परिवर्तन शून्य होता है। तो ds इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 0। अगर ds का वैल्यू 0 आ रहा है, ds इज इक्वल टू 0, यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन 0 शून्य, अर्थात एंट्रोपी का मान क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो ये कहा जा सकता है कि रुद्रोष्म प्रक्रम यानी वह प्रक्रम जिसमें ना तो उष्मा दी जाए और ना जिसमें उष्मा ली जाए, उसे अपन रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। एडिएबैटिक प्रोसेस, रुद्रोष्म प्रक्रम या एडिएबैटिक जो प्रोसेस होता है, उसके लिए डेल Q का मान यानी उष्मा में परिवर्तन शून्य हो गया, तो ds बराबर शून्य, अर्थात एंट्रोपी में परिवर्तन भी शून्य हो गया, अर्थात एंट्रोपी का मान क्या रहता है? नियत रहता है। ये चीज आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहां पर यह कह सकते हैं कि रुद्रोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी नियत रहती है। रुद्रोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी नियत रहती है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अक्सर इस पर क्वेश्चन अच्छा बन जाता है और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि रुद्रोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी बढ़ती है, घटती है, शून्य होती है या नियत रहती है। तो ऑप्शन अपने पास करेक्ट क्या होगा कि एंट्रोपी का मान कैसा रहता है? नियत रहता है। ये ध्यान रखिएगा कि एंट्रोपी का मान इसमें क्या रहता है? नियत रहेगा। अब एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब अपन चर्चा करते हैं कार्य और उष्मा की तुल्यता की। एक बार आप इसे नोट कीजिए एज इट ऐसे कैसे।